कहानी की शुरुआत एक वीआईपी डिलीवरी रूम से होती है, जहां एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन वह बड़ी ही बेफिक्री से मैगजीन पढ़ रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसका सब्र जवाब दे देता है और वह नर्सों पर चिल्लाने लगती है कि जल्दी से इस बच्चे को बाहर निकालो। मगर फिर भी उसकी नज़रें अब भी मैगजीन पर टिकी हैं। तभी कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजती है और एक स्टाफ मेंबर दौड़कर दादाजी को बधाई देता है। सभी लोग मिस लियो को बधाई देने लगते हैं और वो सबका शुक्रिया अदा करती है। फिर वे एक नौकरानी से पूछते हैं कि शिकुइन कहाँ है, तो वह जवाब देती है कि युवा मालिक धरती पर किसी काम से गए हैं। यह सुनकर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बेटे को निकम्मा कहकर कोसते हैं। तभी अचानक डिलीवरी रूम से एक अजीब चीख सुनाई देती है, जिससे बाहर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। परेशान होकर मिस ली उठकर पूछती हैं कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर माँ एक चमकदार रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। जब दादाजी और उनके लोग कमरे में प्रवेश करते हैं तो वे वहीं के वहीं स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। वो चमक रही थी, एक बच्चे से आ रही बिजली की पीली चमक। बच्चा उस बिजली से खेल रहा था और काफी मजे में लग रहा था। बच्चा खुद सोचता है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक आम इंसान इस महान परिवार में पुनर्जन्म लेगा और साथ ही दिव्य शक्ति भी जाग जाएगी। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, एक सिस्टम स्क्रीन सामने आकर जानकारी देती है। लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस एक्टिवेट हो चुका है, समुद्र स्तर की शक्ति के साथ। ये सुनते ही दादाजी हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उनके पोते ने जन्म लेते ही वो शक्ति प्राप्त कर ली, जिसे वो खुद जीवन भर नहीं पा सके। अपनी लाठी गिराते हुए वो जोर से चिल्लाते हैं, ये अवर्णनीय और जन्मजात दिव्य शक्ति है। ऐसा चमत्कार तो युगों में एक बार ही होता है। फिर वह पोते को गोद में उठाकर खुशी से झूम उठते हैं और ऐलान करते हैं कि ल्यू कुलक्वैन ने आखिरकार एक युगों में एक बार पैदा होने वाला प्रतिभावान बच्चा पाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो बच्चा यानी हमारा नायक अंदर ही अंदर सोचता है, अब इस मौके को मैं पूरी तरह से इस्तेमाल करूंगा, इस पूरे कुल को अपने अधीन कर लूंगा और अपने उस घटिया बाप को फिर कभी पुनर्जन्म का मौका नहीं दूंगा। नौकरानियां आपस में बात करती हैं, देखो युवा स्वामी तो मुस्कुरा रहे हैं और रोए तक नहीं, ये तो किसी महान भागी का संकेत है। कुल के वरिष्ठ ये वादा करते हैं कि हम अपने पूरे कुल की ताकत इस बच्ची को पालने और उसे महान बनाने में लगा देंगे। लेकिन बच्चा यानी हमारा मुख्य पात्र सोचता है, पिछले 6 महीने जब से उस कमीने ने मुझे मारा था, ऐसा लग रहा है जैसे सब एक सपना था। लेकिन अब खेल शुरू होता है। पुनर्जन्म के 1 महीने बाद उसकी माँ को एक खास टॉनिक दिया जाता है, एक नौकरानी द्वारा। जैसे ही वो टॉनिक पीती हैं, उनके शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। उसी क्षण हमारे नायक को एक नई क्षमता प्राप्त होती है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ यानी तेजी से विकसित होने की शक्ति। अब वो सिर्फ एक भ्रूण होते हुए भी डी लेवल तक पहुंच चुका था। वो सोचता है, ओ साधारण लोग पूरे जीवन खतरा उठाकर जहां पहुंचते हैं, मैं वहां जन्म से पहले ही पहुंच गया हूं। यही फर्क है कुलीनता और आम लोगों में। लेकिन उसे हैरानी होती है कि ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ जैसी कोई के रिकॉर्ड्स में कहीं दर्ज नहीं है। आखिर ये शक्ति है क्या? 2 महीने बाद एक नया खतरा सामने आता है, माँ के असली भ्रूण से शक्ति का टकराव। एक एब्जॉर्प्शन क्राइसिस शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। अपने एक्सेलरेटेड ग्रोथ का उपयोग करके वो उस मूल भ्रूण को निगल लेता है और उसे पूरी तरह आत्मसात कर लेता है। अब उसे मिलती है उसकी इनेट लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस, एक दुर्लभतम तत्वीय शक्ति जिसे पाना बेहद मुश्किल होता है। वो उत्साहित होकर सोचता है, अब जब ये शक्ति मेरे पास है तो मैं इस पूरे कुल के श्रेष्ठ संसाधनों को इस्तेमाल करूंगा और खुद को इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनाऊंगा। 3 महीने और बीत जाते हैं। अब उसकी लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच चुकी है, एक ऐसी उपलब्धि जिसे पाने में कई लोगों को सालों की साधना लगती है। एक कमरे का दृश्य, फर्श पर बिखरे पड़े हैं महिलाओं के हाई हील्स और अंडरवियर। बिस्तर पर 2 लोगों के पैर एक दूसरे में उलझे हुए हैं। माहौल बेहद अंतरंग है। कैमरा ऊपर जाता है, वो औरत कोई और नहीं, हमारे एमसी की माँ है और उसके साथ है एक सुनहरे बालों वाला युवक। तभी वो पुरुष पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? और महिला मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये शादी तो बस एक राजनीतिक समझौता है, असली प्यार तो यहाँ है। पर उसका अजन्मा बेटा यानी हमारा मुख्य पात्र ये सब गर्भ में सुना महसूस कर रहा होता है। उसका मन जल रहा है। इस घटिया इंसान को क्या लगता है ये मेरा बाप है भी या नहीं? मगर माँ तो और की मांग कर रही है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एमसी गर्भ में सोचता है, इस सारी हलचल ने मेरी ऊर्जा और शोषण को बिगाड़ दिया है। अब बस गुस्से में आकर वह एक साथ अपनी भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ देता है। महिला अचानक चिल्ला उठती है, अरे ये अंदर से जल रहा है, ये क्या था? अब एमसी की शक्ति पहुंच जाती है डी लेवल की चरम सीमा, डी लेवल। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ का शरीर क्यों इतना अलग और प्रतिक्रियाशील है। तभी कमरे के एक कोने में दिखता है एक शांत और सुंदर चेहरा,
जो गंभीरता से महिला प्लेट को देख रहा है। वो आदमी कहता है, ये नालायक बच्चा आखिर पैदा होगा। लेकिन तभी गर्भ के अंदर हमारा एमसी अपनी आंखें खोल देता है और जैसे ही उसकी नज़र अपने वास्तविक पिता पर पड़ती है, वो उसे घृणा से देखता है। उसकी आंखों में है सिर्फ नफरत। वो सोचता है, तू एक गंदा कीड़ा है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि अपने पिछले जीवन में युवक को भयानक राक्षसों के बारे में चेतावनी दी जा रही है। एक घायल साथी चिल्लाता है, भाई लू, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वो दोस्त बुरी तरह हार चुका है और मदद के लिए पुकारता है, लेकिन लू बस खड़ा होकर सब कुछ खामोशी से देखता रहता है। फिर अचानक एक भयानक राक्षस उसके साथी को पूरी तरह निगल जाता है और लू बस देखता है, असहाय। इसी बीच एक धोखेबाज अपने चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए आदेश देता है, इस राक्षस को और खिलाओ, हमें इसकी आत्मा से स्पिरिट कोड बनाना है। वो आदमी अपने शिकार को हारते हुए देखता है, तिरस्कार और मजाक भरी निगाहों से। इसी दौरान लू को अचानक एहसास होता है, एक विशाल कांटा उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, उसे छेदने के लिए तैयार। वो पीछे मुड़कर देखता है और जो नज़ारा सामने आता है वो उसके होश उड़ा देता है। उसका ही पुराना साथी, जिसे वो भाई समझता था, अब उसे एक भारी शाखा से बेध देता है। वो शाखा सीने के पार निकल जाती है और लू को हवा में उठा देती है, बिना किसी दया के। लू नीचे देखता है, अपने सीने में लगे गहरे घाव को, आंखों में हैरानी और दिल में टूटी हुई उम्मीद। ये विश्वासघात था। वो घटिया इंसान जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है अपने दुश्मन की बेबस हालत को देखकर। वो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, इसीलिए कहा था जब अपनी ताकत से ज्यादा भरोसा करोगे तो यही हश्र होगा। जमीन पर गिराए जाने के बाद वो युवक दर्द से कराहते हुए, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया, बस इसलिए ताकि राक्षसों को खिलाया जा सके। जैसे जैसे उसकी चेतना खोने लगती है, उसका आखिरी ख्याल अपनी छोटी बहनों की तरफ जाता है। उसे याद आता है जब उसने उनमें से एक को अलविदा कहा था और वादा किया था, मैं जल्दी घर लौटूंगा। इसके बाद उसका पुराना स्वरूप एक हथियार उठाता है और एक मिशन पर निकलने की तैयारी करता है। दरवाज़ा बंद हो जाता है और पीछे रह जाती हैं 3 छोटी छोटी लड़कियां जो अपने भाई की राह तकती रहती हैं। खिड़की से चांद की तरफ देखते हुए वो लड़कियां सोचती हैं, भैया कब लौटेंगे। कच्चू वर्तमान, जहाँ नायक एक भ्रूण के रूप में मौजूद है, अपने शरीर में उबलती क्रोध की आग के साथ। वो उस इंसान के खिलाफ बदला खाने की कसम खाता है जिसने उसे अपनी बहनों से जुदा कर दिया। अपनी शक्ति को केंद्रित करते हुए वो भ्रूण अब एक मुक्का मारने की तैयारी करता है, उसी आदमी की ओर जो बाहर खड़ा है, उसका तथाकथित पिता।